Welcome to my channel Mr. Informative. Please like and subscribe. Thanks. अस्सलाम वालेकुम, मैं आपका होस्ट मिस्टर कॉमेडी। जैसा कि वीडियो हमने देख लिया है, आज हम बात करने जा रहे हैं प्राइम मिनिस्टर इलेक्ट्रिक बाइक्स की डिस्ट्रीब्यूशन के आगाज के हवाले से। बैलेटिंग हो चुकी है कुरान राजी के अंदर। जो लोग वेटिंग लिस्ट में आए हैं, जो लोग सेलेक्टेड लिस्ट के अंदर आए हैं, उनका नेक्स्ट प्रोसीजर क्या है? क्या बैंक वेरिफिकेशन के दरमियान या दौरान आप लोगों की जो सिलेक्टेड कैंडिडेट्स हैं वो इसमें रिजेक्ट हो सकते हैं या होंगे, और वेटिंग लिस्ट वाले कैंडिडेट्स इसके अंदर शामिल कर लिए जाएंगे। बैंक वेरिफिकेशन में कौन कौन सी चीज़ें दरकार होंगी, बैंक वेरिफिकेशन की प्रोसीजर कब से स्टार्ट हो रहा है, क्या आपको वहाँ पर कौन कौन से डॉक्यूमेंट सबमिट करने होंगे, तमाम दर तफसीलात इस वीडियो में। वीडियो शुरू करने से पहले रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो इन फ्यूचर आपकी इंस्टॉलमेंट पेइंग का प्रोसीजर, कैसे पे करना है और कौन कौन से चार्जेस एक्स्ट्रा पे करने हैं, उसकी तफसीलात भी आप लोगों को मिलती रहेंगी। अच्छा जी, अगर हम बात कर लेते हैं पोर्टल के ऊपर चलते हैं। काफ़ी लोगों को अभी भी अपने कुरानदाजी का बैलेटिंग रिजल्ट चेक करने का पता नहीं है, बाहर पैसे दे के वो अपना रिजल्ट चेक करवा रहे हैं। मैं तो हैरानगी की बात है, काफ़ी लोगों को जो इन्हें इसमें मुश्किलात पेश आ रही थी कि बैलेटिंग रिजल्ट के बारे में पता नहीं चला था। सिंपली आप लोगों ने लॉगिन पोर्टल के ऊपर आना, तो नीचे लिखा हुआ है बैलेटिंग रिजल्ट, इसके ऊपर क्लिक करके अपना आईडी कार्ड एंटर करें यहाँ पर, और नीचे कैप्चा कोड 227+431 लिखें और सबमिट करें। आपको नीचे इस तरह का मैसेज आ जाएगा, यू हैव बीन सेलेक्टेड इन द वेटिंग लिस्ट। वो ये कह रहे हैं कि आप वेटिंग लिस्ट के अंदर आए हैं और इन द बैलेटिंग प्रोसेस के दौरान आप वेटिंग लिस्ट के अंदर सेलेक्ट किए गए हैं। प्लीज फॉर वेट फॉर द सब्सिक्वेंट प्रोसेस। ठीक है, अब सब्सिक्वेंट प्रोसेस से मुराद ये है, इसी के अंदर सारी चीज़ें कह लें कि इंपॉर्टेंट चीज़ें इसी के अंदर मौजूद हैं। वो लोग जिन्होंने इस पीएम इलेक्ट्रिक बाइक में अप्लाई किया और उन्होंने अभी भी जैज़ कैश, इजी पैसा वाले लोन से डिफॉल्टर हैं। देखें, आप लोगों के पास, आप लोगों का डाटा बैंक्स के पास मौजूद होता है। एक उस CNIC एंटर करने पर उनको सारा का सारा बायोडाटा मिल जाता है एक पर्सन का जिसको आपने गारंटियर बनाया है। गारंटियर जिसको बनाया है वो ही अगर जैज़ कैश, इजी पैसा वाले लोन के अंदर इन्वॉल्व है, तो आप लोगों को क्या हो सकता है कि आप लोग इसमें रिजेक्ट 100% हो सकते हैं। पिछली स्कीम में भी ऐसे हुआ था, CMs की स्कीम में भी ऐसे हुआ था, काफ़ी लोगों को रिजेक्ट कर दिया गया था। अब चूंकि ये इलेक्ट्रिक बाइक की स्कीम है, इसमें उन्होंने देखना ये कि ये आया कि ये बंदा हमारी 7 से 8 हज़ार वाली किस्त दे सकता है कि नहीं दे सकता। बेशक आपकी इनकम अच्छी है, लेकिन वही देखेंगे यार एक बंदा बैंक से डिफॉल्टर है। याद रहे, जैज़ कैश, इसी पैसा वाले स्टेट बैंक से वेरीफाइड हैं। वो आपके जब डाटा को वहां पर ब्लैक लिस्ट करते हैं तो तमाम बैंक्स के अंदर आपका डाटा शो हो रहा था कि ये बंदा लोन लेने के लिए आहल नहीं है, ये अगर आपके पास आता है तो इसको आप रिजेक्ट करें। तो चूंकि ये एक लोन स्कीम है, बाइक लोन के ऊपर मिल रही है आपको, तो अपना लोन का जल्द से जल्द बैंक वेरिफिकेशन स्टार्ट होने से पहले अदा करें ताकि आप लोगों को मुश्किलात ना हो। ऐसे लोग जो इस बैंक वेरिफिकेशन में फेल हो जाएंगे, रिजेक्ट हो जाएंगे, बैंक कहेगा नहीं है, अहल नहीं है, तो वेटिंग स्टूडेंट्स या वेटिंग कैंडिडेट्स या वेटिंग मेल और फीमेल कैंडिडेट्स को इसके अंदर शामिल किया जाएगा। डिपेंड करता है कि कौन से सिटी से कैंडिडेट रिजेक्ट हुआ है। अगर लाहौर का कैंडिडेट रिजेक्ट हुआ है तो लाहौर से ही वेटिंग वाला जो कैंडिडेट है वो सिलेक्ट किया जाएगा। अगर पंजाब का है तो पंजाब से ही, सिंध का है सिंध से ही। तो अब वेटिंग वाले दुआ कर रहे होंगे कि जो सिलेक्टेड लोग हैं वो इसमें रिजेक्ट हों, या कोई अपनी बाइक लेने से मना भी करता है तो उनकी जगह वेटिंग वालों को ऐड कर लिया जाएगा। याद रहे, इसके अंदर मजीद इलेक्ट्रिक बाइक्स शामिल किए जाने का प्लान है। अगर तो वो कर ली जाती हैं तो वेटिंग लिस्ट को मजीद सेलेक्टेड लिस्ट के अंदर कन्वर्ट किया जा सकता है। मजीद तफसीलात के लिए सब्सक्राइब करें। आपको ये वीडियो बनाकर बताने का मकसद यही था कि अपने जायज़ कैश, इजी पैसा वाले लोन को बैंक वेरिफिकेशन स्टार्ट से पहले कंप्लीट कर लें। अगर आपने नहीं लिया हुआ, बैंक वेरिफिकेशन में सिर्फ और सिर्फ आपका चेक किया जाएगा क्रेडिट हिस्ट्री, कोई FIR वगैरह तो नहीं है, आप डिफॉल्टर तो नहीं है। उसके बाद आप लोगों से कॉल करके कंफर्म किया जाएगा कि आप बाइक लेना चाहते हैं कि नहीं लेना चाहते। आप कहेंगे यस मैं लेना चाहता हूँ। उसके बाद वो आपको एक प्लान देंगे। वो प्लान आप, अगर आपने मिज़ान बैंक सेलेक्ट किया था, जौन सा भी बैंक सेलेक्ट किया था, वो आप बैंक आपसे रब्ता करेगा और वो आपको अपना एक पोर्टल देगा। वो पोर्टल के जरिए आपने, डिजिटल पोर्टल के जरिए आप लोगों ने, हो सकता है बैंक ऑफ पंजाब ने तो पंजाब गवर्नमेंट की इलेक्ट्रिक बाइक स्कीम के अंदर अपना एक पोर्टल बना दिया हुआ है। उस पोर्टल के जरिए ही डाउन पेमेंट जमा होती है घर बैठे। उस पोर्टल के जरिए ही लोगों ने अपनी डाउन पेमेंट दी, इंस्टॉलमेंट दी, बाइक घर आ गई। तो बाइक घर तो नहीं इन्होंने पहुंचाई, लेकिन कॉल कर देते थे यहाँ पर जाकर अपनी बाइक ले लें। तो इसमें चूंकि डाउन पेमेंट का कॉन्सेप्ट नजर नहीं आया, इंस्टॉलमेंट का कॉन्सेप्ट है, तो बैंक हो सकता है गारंटियर और आपके कैंडिडेट का ज्वाइंट अकाउंट ओपन करवाए फिजिकली और कहे कि इसमें हर महीने के शुरू के अंदर अपने पैसे डाल दें। बैंक वेरिफिकेशन के अंदर याद रहे 3 से 4 चीजें देखी जाती है। आपकी क्रेडिट हिस्ट्री देखी जाती है, आपका देखा जाता है कि ये बंदा काम क्या करता है, क्या ये इन फ्यूचर हमारी इंस्टॉलमेंट दे सकता है या नहीं दे सकता।
तीसरी चीज डिफॉल्टर देखा जाता है कि ये बंदा डिफॉल्ट तो नहीं कर रहा। अगर आपने कर्ज लिया लेकिन आप डिफॉल्ट नहीं कर रहे, इंस्टॉलमेंट्स पे कर रहे हैं, तो आपको ये बाइक स्कीम से बाइक मिल सकती है। वेटिंग वालों के लिए रिक्वेस्ट है कि मजीद वेट करेंगे। ये प्रोसीजर तकरीबन 1 मंथ से 1.5 मंथ तक जारी रहेगा बैंक वेरिफिकेशन का, और नवंबर के मिड तक बाइक्स की डिस्ट्रीब्यूशन जो जैसे ही वेरिफिकेशन जिस पर्सन की होती जाएगी उसको बाइक मिलती जाएगी, और वो करीबी जो उनसे उसने मॉडल सेलेक्ट किया था वहाँ पर उनको रेफर करेंगे, वो बाइक ऑर्डर होगी। वो ऑर्डर होने के बाद वहाँ से, चूंकि आपको पता है कि इलेक्ट्रिक बाइक्स हैं, कुछ कंपनीज ऐसी हैं जो ऑर्डर होने के बाद बाइक्स जो है ना प्रोवाइड करती हैं, तो वो इंशाल्लाह विद इन 1 मंथ आफ्टर द बैंक वेरिफिकेशन कंप्लीटेड सक्सेसफुली यू रिसीव योर बाइक। तो इंशाल्लाह वेटिंग स्टूडेंट्स के लिए भी गुड न्यूज़ आएगी। अगर इसमें बाइक्स मजीद ऐड की जाती हैं तो वेटिंग वाले लोग भी इसके अंदर इजीली जो है ना वो कह लें कि अहल हो जाएंगे। अच्छा, एक और चीज़, हम पोर्टल लॉगिन करते हैं, सारी चीज़ें पेंडिंग आ रही हैं। आपका स्टेटस पेंडिंग है, डिस्ट्रीब्यूशन डिसबर्समेंट पेंडिंग है, वो बाइक मिलने के बाद ही सारे स्टेटस आपके चेंज हो जाएंगे। सिर्फ बैलेटिंग रिजल्ट अभी चेंज होगा, अगर आप सिलेक्टेड सिलेक्टेड आ जाएगा, वेटिंग है तो वेटिंग पर आ जाएंगे। बाकी चीज़ें आपकी बाइक मिलने के बाद वो खुद ही अपडेट कर देंगे बैंक जो इस स्कीम को डील कर रहे हैं बैक एंड से, डिजिटल यूथ हब वाले जो भी हैं इसको डील कर रहे हैं, तो वो आपके स्टेटस को चेंज करते रहेंगे। तो यही आप लोगों को बताना था कि डिस्ट्रीब्यूशन प्रोसेस आपका तकरीबन नवंबर तक स्टार्ट होगा। अभी बैंक वेरिफिकेशन स्टार्ट होगी, उसके बाद आप लोगों को बैंक बुलाया जाएगा, अकाउंट ओपन होगा। अकाउंट ओपन होने के बाद आपसे कुछ डॉक्यूमेंट साइन करवाए जाएंगे कि अगर मैं किस्त अदा नहीं करता तो मैं बैंक ये मजाज रखता है कि मेरी बाइक वापस लेने के लिए। वीडियो अच्छी लगी हो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना भूलिएगा। इन फ्यूचर अपडेट्स के लिए मज़ीद तफसीलात के लिए सब्सक्राइब करें, व्हाट्सएप चैनल को फॉलो करें। ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।